Morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online classes once again. Today we will read this chapter, The Green Plants of Photosynthesis. All living things need a constant supply of food to live. सभी लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए डेली फूड चाहिए होता है. Animals obtain food from plants or other plant eating animals. Animals या तो अपना खाना प्लांट से लेते हैं या तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स से लेते हैं. बट ऑल ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव टू वेट फॉर फूड ऑन पीपल और एनिमल टू प्रोवाइड फॉर देम. लेकिन ग्रीन प्लांट्स को किसी भी एनिमल पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है अपने खाने के लिए. मोस्ट प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. ज़्यादातर प्लांट्स की अपनी कैपेबिलिटी यानी क्षमता होती है फूड को प्रिपेयर करने की यानी फूड बनाने की. दे यूज़ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस फूड. वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं जो उन्हें सन से मिलती है अपने फूड के प्रोडक्शन के लिए. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड इज़ फोटो मीन्स लाइट यानी प्रकाश. सेकेंड वर्ड है सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर यानी एक साथ मिक्स करना. व्हाट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. टू मेक फूड प्लांट्स नीड नॉट जस्ट वन थिंग बट 4 थिंग्स. एग्जाम्पल लाइट एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए एक नहीं बल्कि 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट एनर्जी जो उसे सन से मिलती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. लेट्स टेक अ लुक एट हाउ दीज आर कलेक्टेड बाय प्लांट्स. आइए देखते हैं प्लांट को ये चीज़ें कैसे मिलती हैं. लाइट शाइनिंग डाउन फ्रॉम द सन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट मेनली इन लीव्स. प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि एक ग्रीन कलर का केमिकल है. क्लोरोफिल सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड पासेस थ्रू वेसल्स इन द स्टेम ऑन इट्स वे टू लीव्स. रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वेसल्स के थ्रू स्टेम में भेजती हैं जहाँ से वो लीफ तक जाती हैं. प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलती है. दे ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्मॉल पोर्स होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स के लीफ में नीचे की तरफ छोटे होल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं. ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेनली लीव्स कंटेन अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट होता है मेनली उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल इज़ ग्रीन विच इज़ वाई सो मैनी प्लांट्स अपीयर ग्रीन. क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है इसीलिए सभी प्लांट्स का कलर ग्रीन दिखाई देता है. दिस इज़ द सब्सटेंस दैट ट्रैप्स द सन्स लाइट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यही वो सब्सटेंस है जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके यानी कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है. Photosynthesis is the process by which green plants convert carbon dioxide and water into glucose and starch with the help of light energy. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. इसमें वो सनलाइट की एनर्जी की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज और स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं यानी बदलते हैं. ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ. द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल. लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से अटैच्ड होता है उसे पेटियोल कहते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड. ब्रॉड पार्ट लीफ का लीफ ब्लेड या लैमिना कहलाता है. अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द मिड रिब और मिड वेन.
सेंटर में लीफ के जो थिक लाइन पाई जाती है इसे मिड रिब और मिड वेन कहते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन्स, इसके साइड से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं। द मिड रिब इज़ फॉर्म्ड बाई डबल पाइपलाइंस ऑफ सेल्स, जो मिड रिब होती है वो डबल पाइपलाइन के थ्रू बनती है, यानी दो पाइपलाइन के थ्रू बनती है। वन पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द लीफ। एक पाइपलाइन लीफ में वाटर एंड मिनरल ले जाने का काम करती है, एंड द अदर पाइपलाइन कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड इन द ग्रीन सेल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और दूसरी पाइपलाइन लीफ में खाना ले जाने का काम करती है और बाकी प्लांट के पार्ट्स में भी पहुंचाती है। ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ आर प्रेजेंट टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ के अंडर साइड यानी नीचे की तरफ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ईच पोर इज सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। हर एक पोर गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। गार्ड सेल्स कैन चेंज द शेप टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमा। गार्ड सेल्स अपना शेप चेंज कर सकते हैं स्टोमेटा को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा, दस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लीव्स स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करने देती हैं और ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती हैं। इसीलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर ओन फूड? द फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। फूड जो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो सिंपल शुगर के फॉर्म में उनमें स्टोर्ड होता है। द प्लांट यूजेस द फूड टू गेट एनर्जी। प्लांट फूड का इस्तेमाल एनर्जी पाने के लिए करते हैं। सम ऑफ इट इज़ यूज फॉर इट्स ओन ग्रोथ। उसमें से कुछ का यूज़ वो अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स में स्टोर होता है। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स विच हैव फूड स्टोर्ड इन देम। हम उन पार्ट्स को जिनमें फूड स्टोर होता है प्लांट का, उन्हें एज वेजिटेबल और फ्रूट खाते हैं। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ यानी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 1, टू शो दैट ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च। यानी पहला एक्सपेरिमेंट हम इसलिए करेंगे कि हम ये चेक कर सकें कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है या नहीं। फर्स्ट स्टेप इज़ टेक अ ग्रीन लीफ, डिप इट इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। एक ग्रीन लीफ लेना है और उसे कुछ देर के लिए बॉयल वाटर में डुबा कर रखना है। सेकेंड स्टेप, टेक आउट द लीफ, नाउ बॉयल इट इन एल्कोहल। फिर उस लीफ को निकाल कर हमें एल्कोहल में डुबाकर बॉयल करना है। द एल्कोहल विल डिज़ोल्व द क्लोरोफिल एंड द लीफ विल लूज इट्स ग्रीन कलर। एल्कोहल में लीफ को डालकर बॉयल करने से उसका क्लोरोफिल एल्कोहल में घुल जाता है और लीफ अपना ग्रीन कलर लूज़ कर देता है। वॉश द लीफ इन वाटर टू रिमूव एल्कोहल। फिर एल्कोहल को रिमूव करने के लिए हमें लीफ को पानी में धुलना होता है। स्प्रेड द लीफ इन अ डिश एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। फिर लीफ को एक डिश में फैलाकर उस पर हमें कुछ बूंदें आयोडीन सोल्यूशन की डालनी होती है। ऑन इट विथ अ ड्रॉपर, यानी एक ड्रॉपर से कुछ बूंदें हमें आयोडीन सोल्यूशन की लीफ के ऊपर डालनी होती है। आयोडीन इज़ ब्राउन इन कलर। आयोडीन कलर में ब्राउन होता है। द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक। और लीफ का कलर आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिविटी 2, टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट 2 में हमें ये शो करना है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। टेक अ पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड लीव्स। एक प्लांट लेना है जो गमले में लगा हुआ हो और जिसकी चौड़ी पत्तियां हों। कीप इट इन डार्क फॉर 1 to 2 days। उस प्लांट को
1 से 2 दिन के लिए अंधेरे में रखना है। द लीव्स विल बिकम स्टार्च फ्री, अंधेरे में रखने की वजह से उसकी लीफ स्टार्च फ्री हो जाएंगी। टेक 2 सेम साइज स्ट्रिप्स ऑफ स्टिफ ब्लैक पेपर एंड कवर अ पोर्शन ऑफ अ लीफ फ्रॉम बोथ साइड्स विद द स्ट्रिप्स। अब ब्लैक कलर के मोटे पेपर की हमको 2 बराबर स्ट्रिप्स लेनी है और लीफ को ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्लिप की हेल्प से कवर कर देना है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट, अब प्लांट को सनलाइट में रख देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स प्लग द लीफ, कुछ घंटों के बाद लीफ को तोड़ लेना है। प्लग मतलब तोड़ना। रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप्स एंड टेस्ट द सेम लीफ फॉर स्टार्च। अब फिर से हमें वो स्ट्रिप को हटाकर, जो एक्सपेरिमेंट 1 में हमने आयोडीन से पढ़ा था एक्सपेरिमेंट करना, वही एक्सपेरिमेंट हमें फिर से लीफ के साथ करना है। परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट एज डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 1 ओनली। द अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जब हम ये एक्टिविटी फिर से परफॉर्म करेंगे तो हमें केवल अनकवर्ड यानी जो पार्ट कवर्ड नहीं था लीफ का, केवल उसी पोर्शन में ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा। जो पोर्शन कवर था उसमें ब्लू ब्लैक नहीं दिखाई देगा, यानी उस पार्ट में स्टार्च नहीं होगा। नाउ अवर एक्सपेरिमेंट 3 इज़ टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ये शो करने के लिए कि क्लोरोफिल प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। टेक अ लीफ ऑफ कोलियस प्लांट विच इज़ पार्टली ग्रीन एंड पार्टली नॉन ग्रीन। एक कोलियस प्लांट की लीफ लेनी है जिसका कुछ पार्ट ग्रीन हो और कुछ पार्ट नॉन ग्रीन हो। क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पोर्शन, क्लोरोफिल केवल ग्रीन पोर्शन में प्रेजेंट होगा। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उस लीफ की हमें एक पेपर पर ड्राइंग बना लेनी है कि उसके किस पोर्शन पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है और किस पर नहीं है। इंडिकेट द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज ऑन द पेपर, हमें शो कर देना है कि कौन से पोर्शन में ग्रीन कलर दिख रहा है और कौन से पोर्शन में ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है। परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट एज डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में हमने आपको जो स्टार्च का टेस्ट बताया, फिर उसके साथ जब हम वो एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म करेंगे और लीफ को कंपेयर करेंगे तो द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ विल शो स्टार्च फॉर्मेशन। लीफ का जो ग्रीन पार्ट होगा वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और बाकी के लीफ में कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। एक्टिविटी 4 टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 4 में हमें ये शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ लॉन्ग लीव्स, यानी गमले में लगा हुआ एक पेड़ लेना है जिसकी लंबी पत्तियां हों। कीप द प्लांट इन द डार्क टू डी स्टार्च इट, प्लांट को हमें अंधेरे में रखना है उसे डी स्टार्च यानी स्टार्च ख़त्म करने के लिए। विदाउट प्लकिंग इंसर्ट हाफ पोर्शन ऑफ 1 लीफ इन अ वाइड माउथ बॉटल, फिर बिना पत्ती को तोड़े हमें उसे एक चौड़े मुंह वाली बॉटल में घुसाना है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल रखा हो जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर 1 to 2 days, फिर प्लांट को 1-2 दिन तक हमें सनलाइट में रख देना है। नाउ टेस्ट द इंसर्टेड लीफ फॉर स्टार्च, अब उस लीफ पे हमें स्टार्च का टेस्ट करना है। You will see that the portion of the leaf which was inside the bottle does not form starch, but the remaining portion which was outside the bottle shows the presence of starch। आप ये नोटिस करोगे कि बॉटल का जो पार्ट लीफ का जो पार्ट बॉटल के अंदर नहीं था उस पार्ट में स्टार्च फॉर्म होता है और स्टार्च का टेस्ट करने में वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स में एनर्जी किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। वाइल द हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, द कार्निवोरस एनिमल्स डिपेंड ऑन एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जब हर्बीवोरस एनिमल्स फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं
तब कार्निवोरस एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट ईटिंग एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। Thus, when somebody eats meat, he indirectly eating food prepared by plants. इसीलिए जब कोई मीट खाता है तो वो इनडायरेक्टली प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया गया फूड खाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सन। आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ग्रीन प्लांट्स को सन से एनर्जी मिलती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। सो द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। इसीलिए सन सभी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं यानी निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। एज ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, एनिमल्स डिपेंड ऑन देम फॉर देयर फूड। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं फूड के, इसलिए एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कार्निवोरस एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सो दे आर ऑल्सो डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट्स। सो वो लोग भी प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज़ नीडेड बाय एनिमल्स टू ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं जो एनिमल्स यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए यानी सांस लेने के लिए। एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। उसी तरीके से एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं जिसका यूज़ प्लांट्स करते हैं सांस लेने के लिए। नेक्स्ट इज़ बैलेंस इन नेचर। अ बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एसेंशियल इन नेचर। नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। फूड चेन्स इन नेचर हेल्प टू मेंटेन दिस बैलेंस। फूड चेन नेचर में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। फूड चेन क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी फूड का प्रोडक्शन करते हैं, फिर ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को फिर कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। इस तरह से ये एक चेन के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, फूड ट्रांसफ़र होता है, इसे ही हम फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ सडन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ डियर हर्बीवोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फॉरेस्ट में डियर्स के नंबर बढ़ जाए यानी डियर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? देयर विल बी लेस ऑफ ग्रास फॉर देम टू ईट। तो उस फॉरेस्ट में उनके खाने के लिए ग्रास कम पड़ जाएगा। सो मैनी डियर विल स्टार्व एंड डाई। तो बहुत सारे डियर स्टार्व यानी भूखे रह जाएंगे और मर जाएंगे। दिस विल रिजल्ट इन लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। इस तरीके से क्योंकि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ना, तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं पड़ेगा। दस बाई अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज ईदर इन द नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। इसीलिए अचानक से अगर कोई भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो प्लांट्स के नंबर में या एनिमल्स के नंबर में, तो द बैलेंस ऑफ नेचर विल बी डिस्टर्ब। नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। It is wrong to destroy forest and vegetation which provide shelter and foods to animals. ऐसे किसी भी जंगल या पेड़ पौधों को काटना गलत है जिनसे एनिमल्स अपना फूड लेते हैं या जिन पर वो रहते हैं। Live and let live, this should be our motto. जियो और जीने दो, यही हमारा मोटो होना चाहिए या लक्ष्य होना चाहिए। To maintain balance in nature, we have to protect both plants and animals. नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।